कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तु शुद्धये. The yogis abandoning attachment act with the body, mind and intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. So generally people act for sense gratification. Correct? That's a general tendency. No activity can be done without impetus. कोई भी काम बिना लक्ष्य के नहीं हो सकता. कुछ तो लक्ष्य होने का. कोई भी जब काम करता है तो कुछ तो उसको फल चाहिए. मेरे को क्या फ़ायदा है इसमें? जब भी कोई कुछ क्रिया कर रहा है, हिंदी समझ आता ना, जब भी कोई कुछ क्रिया करता है उसका ये लक्ष्य रहता है कि मेरे को फ़ायदा क्या है इसमें. करें कुछ भी करता है, एक चूहा भी बिल्ली भी अपना बिल से निकलता है, उसका लक्ष्य रहता है मेरे को कुछ फ़ायदा होने का. लेकिन जो संत आदमी होता है, जिसको इसमें एक्चुअली अभी भगवद गीता धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. अभी कर्मयोग से आके अभी निष्काम कर्मयोग चल रहा है. आप काम करें लेकिन फल का इच्छा ना करें. तो फिर किस इच्छा से काम करें? अपना दिल का शुद्धि के लिए काम करें. उधर बात हो रहा है. करें भक्ति योग अभी आएगा आगे. भगवद गीता एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है. कृष्ण जी पहले बेसिक बताते हैं, थोड़ा आगे और एंड में सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो, तुम मेरी सेवा करो बस. लास्ट. हाँ, जैसे कॉलेज में भी क्या होता है, पहली क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में डेवलप होता है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है. एंड इतना ही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पहले बताई जाती हैं, आप आगे बोलते हैं उसकी ज़रूरत नहीं. जैसे पहले तीसरे चैप्टर में कृष्ण जी देवता पूजा की बात करते हैं, लेकिन आगे बोलते हैं ज़रूरत नहीं. तो कुछ स्टेजेस में इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट बैन. अभी हम लोग सुबह ये डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं कि कुछ गलत है वो देवी देवता का पूजा करना. गीता में भी लिखा है, पूरे पुराणों में भी लिखा है. करेक्ट. लेकिन विष्णु का पूजा हाईएस्ट है. आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप सब लोग खड़े हो गए सब देवी देवता मंदिर के आगे, ज़रूरत नहीं लोग मारेंगे. ऐसा भी नहीं कि गलत है वो, तो आप कैसे रोक सकते हो? गलत थोड़ी कर रहा, वो तो वेद के अनुसार ही पालन कर रहा है ना, गलत थोड़ी कर रहा वो. करेक्ट. लेकिन अगर कोई जो सबसे भाग्यशाली आदमी है वो सीधा विष्णु या कृष्णा के मंदिर में जाएगा, उसके लिए आसान नहीं है, बहुत बड़े भाग्य चाहिए. गीता में लिखा है कि यान्ति देव व्रता देवान. व्हाट इज द श्लोका? वेयर आर यू यार? यान्ति देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि वान्ति भीते भूतेजा मदयाजो नेपि यान्ति माम. ठीक है. जो देवता की पूजा करता है उसका लक्ष्य है कि क्या फ़ायदा होगा, वो देवता की जगह जा सकता है. ठीक है. तो उसमें कुछ फ़ायदा तो है उसको देवता की पूजा करके. लेकिन अगर वो विष्णु की पूजा करेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा है. क्यों? क्योंकि देवता की पूजा करने में भी उसको नित्य जगह नहीं मिल रही. करेक्ट. क्योंकि देवता, उनका पोस्ट, उनका आशीर्वाद और उनका प्लैनेट सब नष्ट हो जाएगा एक दिन. वो नित्य नहीं. आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी. ठीक है. सो इसलिए जो अक्लमंद आदमी होता है वो विष्णु की सेवा करता है. देवता लोग जो भी आशीर्वाद देते हैं वो टेम्पररी है, लेकिन जो भगवान आशीर्वाद देते हैं वो परमानेंट है. करेक्ट. कृष्ण जो आशीर्वाद देते हैं वो हमको उससे वैकुंठ प्राप्त होता है. और कृष्ण कोई चीज़ हमको देते हैं इस तरह देते हैं कि हमको वो हानि ना दे. लेकिन देवता लोग वो चीज़ देखने का उनको काम नहीं दिया गया. इसलिए आप देखिए रावण ने को सारे आशीर्वाद किससे मिले थे? शिव जी से मिले थे. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि शिव जी को मालूम नहीं, लेकिन उनको ऐसा बोला गया है कि देखो कोई आता है दे देना बस. तो उनका डेलीगेशन है, फुल पावर अटॉर्नी. कोई आएगा दे दो, सोचने की जरूरत नहीं है, दे दो, जल्दी दे दो. क्षिप्रम फटाफट मिलता है उनको देवता पूजा से. लेकिन विष्णु कृष्ण को पूछने का भी जरूरत नहीं है, उनको तो मालूम है आपको क्या चाहिए, पूछने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये एक लेवल बताया गया था. उसके ऊपर अभी धीरे आ रहा है जिसमें कम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग. आप एक्टिविटी करो लेकिन दिल का शुद्धि के लिए एक्टिविटी करो. पूरे दिन मेहनत किया, उसके बाद आदमी यो सोचता है मेरे को क्या फ़ायदा हुआ. क्या सोचने का? मेरा दिल पवित्र हुआ नहीं हुआ, ये सोचने का. रात को जो सोचें, ये नहीं कि मेरा पासबुक का कितना है, जनरली वो देखता आदमी और उसको देख के खुश हो जाता है. वो तो यहीं रहेगा ना,
उसको देख के क्या खुश होना है? देन सम पीपल विल सी समथिंग एल्स, हाँ थोड़ा और कंट्रोल आया और 50 लोग अपना फॉलोअर बना, उसको लोग खुश हो जाएगा, क्षत्रिय लोग, करेक्ट। तो ब्राह्मण लोग भी अलग अलग तरह से। तो असली जो आदमी है उसका खुशी होना चाहिए किस चीज़ से? एट द एंड ऑफ द डे जितनी एक काम वासना हमको तंग कर रही थी उनसे शुद्धि मिली या नहीं मिली, ये दिल सफल हुआ मेरा, करेक्ट। लोग तरह तरह से गिनता है मेरा सफल कैसा हुआ दिल, करेक्ट। लोगों ने मेरे को आदर किया, मेरे को पैसा मिला, धन मिला, ताकत मिला, इस तरह से लोग सोचता है मेरा दिन सफल हुआ। लेकिन भक्त किस तरह से सोचता है दिल सफल हुआ, दिन सफल हुआ? उसको मन का शुद्धि। कृष्णा आपकी कृपा है, आज मेरे को इन बेवकूफ़ियों से मुक्ति मिल गई। सबसे नहीं मिलेगी, धीरे धीरे, शनै शनै, ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं बनता शुद्ध भक्त कोई। तो इस तरह आदमी अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। उसकी पूरी तरह इंद्रियां इस तरह काम करती हैं कि उसकी शुद्धि होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे। बिकॉज अगर भगवान को सोचना है, भगवान को अपने दिल में लाना है, तो दिल पूर्ण रूप से शुद्ध होने का, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए हम डिस्कस कर रहे थे, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? तपसा ब्रह्मचर्येना समेन दमेन वा त्यागेन सच शौचव्यम यमेन नियमेन वा, ऐसे करके पूरा लिस्ट है। तो बहुत कठिन प्रोसेस है जनरली, अपने को शुद्ध करना इतना आसान नहीं है। तरह तरह से लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग दे ट्राई बाय सम तपस्या, सम रिपेंटेंस, some kind of, you do some sinful activity, then they do some kind of prayashita to get rid of it. Some people cultivate jnana, some knowledge. हाँ, कुछ लोग ज्ञान कल्टिवेट करते हैं, उससे पता चलता है नहीं भाई ये सब चीज़ ठीक नहीं है। बहुत तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बहुत कठिन तपस करके ज्ञान को प्राप्ति की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्त उनके सबके आगे है। क्यों? क्योंकि भक्त कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा ज्ञान जो भगवत सेवा में नहीं है वो करता ही नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई भी ज्ञान और कर्म जो भगवत भक्ति में नहीं ले जा रहा उसको नहीं चाहिए। कोई ज्ञान आप दे रहे हैं, ठीक है, उस ज्ञान से मैं भगवान को नहीं समझ सकता, उसको वो ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, इधर ऐसा हुआ, उसको वो न्यूज़ सुनने की इच्छा ही नहीं है। वो न्यूज़ मेरी भगवत भक्ति के फायदे में है या नहीं है? नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है वो, एक सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं तो क्या होता है, कौवे की तरह बैठ के लोग करते हैं ना, कौं 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 होता है ना, हर इलाके में सारे बुढ़े लोग एक पार्क में इकट्ठे होके, उसने ये बोला, उसने ये बोला, बड़ा पूरे दिन बैठते हैं, न्यूज़पेपर को वो ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं, गीता की तरह। आई रिमेंबर, मैं किसी के घर में गया था, मैंने बात किया, आप भगवत गीता पढ़िए। ही टुक आउट द न्यूज़पेपर, यही मेरा गीता है। वो एक पहले अक्षर से एंड अक्षर तक एक एक आर्टिकल को मार्क कर करके ध्यान से बिल्कुल समाधि में मूर्खता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस एक्टिविटी से उसका दिल शुद्ध नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा। लेकिन आप गीता का या भागवत का 10 मिनट भी 2 पैराग्राफ पढ़ ले, इतना ज्ञान मिलता है कि आनंद आ जाता है आदमी को, ठीक है ना। दैट इज़ अ फॉर्चून एक्चुअली। पर लोग बहुत, कलयुगा मीन्स पीपल ओनली नो हाउ टू वेस्ट टाइम। एंड बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग ऐसा तरीका निकालता है कैसे टाइम वेस्ट करें। आपके बड़े बड़े पार्क्स बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक आपका डिज्नीलैंड अमेरिका में, कैसे टाइम बर्बाद करना लोग सोचते हैं। लास वेगास है, कैसे टाइम बर्बाद करना पाप करके, उसको सिन सिटी बोलते हैं लोग। इंडिया में भी है ना गोवा, उसको बोलते हैं सिन सिटी। कैसे पाप कर्म करने का जाके वहाँ सीखते हैं लोग। वही नहीं, स्कूल कॉलेज भी वही है, कैसे एक पाप कर्म करें वो सीख के आता है आदमी। पढ़ाई लिखा तो पता नहीं क्या होता उधर, वो तो उसका मन नहीं उधर, लेकिन कैसे पाप करना है बहुत इंटरेस्ट है। क्लास में टीचर बता रहा है, देयर वाज वन टाइम, सो मेरा कॉलेज में क्लास फिक्स हुआ था वैल्यूज़ पढ़ाने का। तो ठीक है, मैं क्लास, मेरा शाम को क्लास था, तो एक टीचर भी क्लास में इंटरेस्ट के लिए बैठा था। फिर से मैथमेटिक्स का टीचर ले लीजिए, इंजीनियरिंग में सबसे महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स होता है, अगर वो समझ नहीं आया तो इंजीनियरिंग नहीं समझ आएगा। तो वो भी बैठा था पीछे, उसको भी इंटरेस्ट है क्या बोल रहे हैं। सो आई टुक माई क्लास, मेरा क्लास हो गया। उसके बाद बोला मैं स्टूडेंट्स को बात करनी है। मैंने कहा ठीक है आप बोलिए, कैसे मना करते हो, वहाँ के फैकल्टी है। बोले देखो, सुबह मैंने मैथमेटिक्स का क्लास लिया था, किसी आप में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। अभी सर बोल रहे हैं, गीता का ज्ञान समझा रहे हैं, वैल्यू समझा रहे हैं, उसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। आपको क्या इंटरेस्ट है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या चाहिए आपको?
He was scratching his head. इनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? Because they are all, you know, they are only come there to learn sinful activity. Within वही एक चीज़ है जिसमें बहुत, आप सोचिए कितने मन और ध्यान से आदमी क्लास में बैठा रहता है. किसी भी कॉलेज में ले लीजिए, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है. और हम लोग भी जाके, अगर वो तो ज़बरदस्त लगाया गया था, क्लास कंपलसरी था, ठीक है. और हम लोग भी कंपलसरी, आप गीता का क्लास ले लीजिए, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है. अगर हम पोस्टर लगाते हैं कॉलेज में 10,000 लोगों के 10 आते हैं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब आस पास भी नहीं आना चाहते, गलती से मतलब उधर उस जगह के पास भी नहीं जाना. अगर कोई क्लास अटेंड करके आया, इससे तो दूर रहो. इससे तो बात करना बेकार है, भगते हैं लोग उस आदमी से दूर, ठीक है. लेकिन आप ये बोल दो कि यहाँ पे हमने एक लेटेस्ट मूवी लगाई है, ऐसे इकट्ठे होते हैं जैसे बी हनी के चारों तरफ मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, या आप शुगर गिरा दे चींटियाँ इकट्ठी होती हैं. क्यों? बिकॉज वो एक चीज़ भूल गए, मूर्ख भूल गए, जीवन का लक्ष्य दिल को शुद्ध करना है, मालूम नहीं उनको, कह रहे. एंड देन एक एक सेंस ग्रेटिफिकेशन जो कर रहे हैं, एक एक अपना जन्म बढ़ा रहे हैं इस दुनिया में, है ना. स्कूल कॉलेज से निकलेंगे, उन्होंने अपना निश्चित कर लिया, इस भौतिक लोक में करोड़ों वर्ष तक जन्म लेते रहना है और मरना है, जीना है, बुढ़ा होना है, बीमारी पालना और मरो जियो मरो, बस. पूरा मूर्ख, इसी में पूरा समाज फंसा हुआ है. ये कोई ज़्यादा, इसके लिए कोई बड़ा दर्शन नहीं चाहिए, कोई भी आँख खोल के देख सकता है, कोई भी आँख खोल के देख सकता है, करेक्ट. इसके लिए बड़ा, इसलिए बहुत लोग डरते हैं. अमेरिका में बहुत लोगों का, बिकॉज दिस इज़ मोर दे प्रोमिनेंट, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो घर में ही पढ़ाते हैं, वहाँ अलाउड है. इंडिया में भी अलाउड है, लोगों को मालूम नहीं है. 8th क्लास तक आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं इंडिया में भी, क्योंकि स्कूल कॉलेज भेजा डर रहता है. वहाँ भेजा, बच्चा बिगड़ गया तो फिर क्या होगा, पूरा मतलब माँ बाप को रोने का, बस बच्चा बिगड़ गया तो. कह रहे बहुत लोग हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, बिगड़ जाता है, बस बैठे रोते रहते हैं, क्या करें, ऐसा करता है, कितना बोला, सुनता नहीं. कह रहे वेरी कॉमन, 90% घर में वही है. बट दे समहाउ दे एडजस्ट, बिकॉज माँ बाप है, फाइनली किसी तरह एडजस्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी. सो दिस इज द रियलिटी. एंड what is needed here is so nice. Krishna is saying, work with the body, mind and world just for the purpose of purification. And then there is a famous shloka now, because Krishna consciousness में ये चीज़ already included है. अब ये तो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस के बहुत ऊपर है. ये तो निष्काम कर्मयोग की बात हो रही है. भक्ति योग तो बहुत बड़ा चीज़ है इसके सामने, करेक्ट. लेकिन भक्ति योग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इधर आदमी काम कर रहा है इस तरह कि उसका दिल शुद्ध हो, लेकिन जब भगवान की सेवा करते हो ऑटोमेटिकली दिल शुद्ध हो जाता है, करेक्ट. आप सोच रहे हो ऐसा गाना गाने का, जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, बड़ा आनंद आता है, मन भी थोड़ा शुद्ध होता है. आप वही लव सॉन्ग सुनिए, मन डिस्टर्ब हो जाता है. उसके बाद उससे भी गंदा वो रॉक सुनिए तो पागल हो जाता है आदमी. सात्विक आदमी क्लासिकल, रासिक आदमी प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, और तामसिक आदमी यू आर डेड, आई एम डेड, तुम मरा मैं मरा. उनका वर्डिंग भी वही है. आप टाइप करिए आई एम डेड, देखो जरा, आपको हज़ार लाखों सॉन्ग्स मिल जाएंगे. ऐसा पाप ऐसी बेवकूफ़ी के लिए भी सॉन्ग्स हैं. सो इट इज़ सो, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस जो भजन होता है वो दिल को भी शुद्ध करता है और आध्यात्मिक आनंद भी देता है. करें बहुत लोग कहीं क्लासिकल सॉन्ग हो रहा है, नहीं जो सिविलाइज लोग हैं जाके बैठते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मन को भी बड़ा शांति लगता है सुन के. करेक्ट, मन को भी शांत लगता है. करेक्ट, इट इज़ वैदिक एक्चुअली. ये स्वर भी इट्स ऑल्सो नॉट क्रिएटेड, सारेगामा इज ऑल्सो फ्रॉम कृष्णा ओनली फाइनली, एंड इन वन वे इट कन्वेज डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड. बड़ा ज्ञान है उसका भी. Actually, each swara is also a person. Therefore, it is not like we are saying, बोलते हैं ना, there is a big science behind it. I don't want to get now, it will be another class. So, our point is, so when we are doing, just like आप जब भगवान का भजन करते हैं, उसमें ना ही मन को शांत तो लगता ही है मन, लेकिन आध्यात्मिक आनंद भी मिलता है. करेक्ट. इससे तो आप खाना ले लीजिए. अगर आप खाना, आप कहेंगे मैं कोई भी काम करूँगा मन के शुद्धि के लिए करूँगा, ठीक है, यू आर वॉट यू ईट, लिखा है गीता में. गीता में ये भी लिखा है सात्विक खाना क्या होता है. जो सात्विक खाने का क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन दिया है, दैट इज, हाँ, आयु, जिससे आयु बढ़ता है, नरिशिंग होता है, बेसिकली रेफरिंग टू वेजिटेरियन फूड.
ठीक है, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को ऑफर करके खाता है, और भगवान को आप तामसिक फूड ऑफर ही नहीं कर सकते, ओनली सात्विक फूड। तो ऑटोमेटिकली उसका फिक्स हो गया, वो सात्विक खाना खाएगा। और नहीं उसको सात्विक खाने का फ़ायदा मिलेगा, दूसरा फ़ायदा मिलेगा, मन को भी आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, कह रहे भगवान की कृपा भी मिलेगी। तो देखिए जो आप जो कृष्णा कॉन्शियस कर रहा है ऑटोमेटिकली हो गया। और कोई क्रिया ले लो आप दिल शुद्धि के लिए, इट इज़ एक्टिविटी ऑफ म्यूजिक, एक्टिविटी ऑफ फूड, एक्टिविटी ऑफ लिटरेचर। आप बहुत सारा आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जनरली जो लिटरेचर होता है तामसिक लिटरेचर होता है कुछ, दैट इज डोंट वांट टू टॉक, करेक्ट, पोर्नोग्राफी एंड रेस्ट, तामसिक लोग उसी में बैठे रहते हैं। आपका फिल्म स्टार, दिस स्टार, उसका रासिक लिटरेचर ले लीजिए आप, वो आपकी वो नॉवेल्स आती है ना इतनी मोटी मोटी। अभी मैं किसी के घर में गया था, कितना टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, नहीं पढ़ते। लेकिन किसी चक्कर से घर में गया था, इतनी मोटी मोटी 50 नॉवल, जैसे हमारी ये किताबों की भीड़ है ना, उधर दूसरी किताबों की, बहुत घरों में लाइब्रेरी होती किताबों की, एक किताब काम की नहीं, सब बकवास। कोई इमेजिनरी स्टोरीज, अरे इसको इमेजिनरी स्टोरीज की तरह भी पढ़ लो, कुछ नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इमेजिनरी स्टोरीज दे विल रीड। कितना दिस बुक्स वर सो मच, हैरी पॉटर वर बेस्ट सेलर्स, करोड़ों में लोग पढ़ रहे हैं, उसका मूवी भी देख रहे हैं। अरे इसको पढ़ लो ना, एनीवे दैट्स एन इमेजिनेशन, ये भी पढ़ लो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपको। बट उधर आपको अननेसेसरीली दिस थिंग्स विल गेट डिस्टर्ब। दे आइदर प्ले विद हॉरर और दिस आर ऑल 12 रसास, 12 रस हैं एक्चुअली। वो रस कृष्ण के साथ बहुत आनंद में मिलते हैं, उन्हीं रस को मिला मुलू के इनकी नॉवल ही बनती है। कोई कुछ नहीं, और रस ही है, कोई दोस्ती, कुछ प्रेम, कुछ भय, इनको मिला मुलू के आप बना सकते हो। सो देन instead of reading that, you can read Sattvic literature. There are some Sattvic literatures also people write, correct? They think about the well of the word and something good thoughts they write. Many people write some good thought for the day. मतलब बहुत जगह जाते हैं ना, बड़े बड़े क्लब्स में लिखा रहता है आज का क्या सोच है, कॉलेजेस में भी, मैं तो वहीं जाता हूँ, लिखा रहता है ना आज के लिए एक अच्छा सा सोच, ऐसा करने का, ऐसा करने का, किसी का भला सोचने का, ऐसा ऐसा। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप भगवत गीता पढ़िए, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। इसको एक वेरी नाइस एग्जाम्पल समबडी गिव्स। जैसे आप कुएं होते हैं गांव में, देखो कुएं, एक कुएं में नहाता है आदमी, एक कुएं में पानी पीता है, इसी कुएं से आप पीते नहीं हो जिसमें आप नहाते हो, करेक्ट, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर है। कभी देखा है आपने ऐसा गांव में कुएं से रहता है? मैंने देखा है। जिस कुएं से पानी पीता उस कुएं में किसी को नहाने को अलाउ नहीं होता, बिकॉज पानी गंदा हो जाएगा, फिर वो अलग रहता है। कपड़े धोने का, नहाने का अलग कुआं, बिकॉज नदी नहीं होती हर जगह। जहाँ नदी है उधर तो चलता है, नदी में तो सब काम कर सकते हैं आप, लेकिन कुएं में एक काम एक जगह होता है, जहाँ पे कपड़े धोएंगे वहाँ नहीं नहाएंगे, क्योंकि पानी नहाने लायक भी नहीं रहता। सबसे गंदे में कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, बीच वाले में आप वो लोग नहाएंगे, और सबसे स्वच्छ कुएं से वो पानी पीते हैं, करेक्ट, और डिवाइडेड रहता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का। द सेम वे भगवत गीता नदी की तरह है, सब कुछ है उसमें। आपके बाकी जो है ये सब देख रहे हो ना, यहाँ सत्वगुण मिलेगा, रजोगुण, सब कुछ गीता में है। आपको तरह तरह से सत्वगुण को प्राप्त करने के तरीके गीता में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप जस्ट कृष्णा कॉन्शियस को फॉलो करें, सब कुछ है। इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीथिंग सो प्योर। एक बार ही अमेरिका में प्रभुपाद जी बोल रहे थे गवर्नमेंट इसको क्यों सपोर्ट नहीं करती, एवरीथिंग सो प्योर, द फिलॉसफी सो प्योर, डीटी वर्शिप सो प्योर, द प्रसादम सो प्योर, करेक्ट, सब कुछ, द डिवोटी इज सो प्योर एंड कृष्णा इज सो प्योर, बट गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट। और गंदगी को गवर्नमेंट का तो काम है सपोर्ट करने का, गंदगी को सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट। कितना बेवकूफ़ी का मूवी, टैक्स फ्री, उधर टैक्स फ्री, अरे हमारे भी लगाओ ना, हमारे पास तो बहुत है मूवीज, लगाओ टैक्स फ्री, कुछ तो लोग देखेंगे ना, नहीं, they don't know what to support actually, so this is misfortune. So here Krishna is saying that every activity should be done for purification. उसी के अंदर एक बहुत बड़ा श्लोक है that shows Krishna consciousness includes everything. What is that? इहा यस्य हरेर दास्या कर्मणा मनसा गिरा निखिलेशु अवस्थाशु जीवन मुक्त स उच्यते। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में पहुंच गए कि कर्मणा मनसा गिरा, by your activities, by your mind, everything, you are trying to engage your body, mind, words, everything for pleasure of Krishna. जीवन मुक्त स उच्चते, ऑलरेडी वैकुंठ में आप। वैकुंठ एक्चुअली ऐसा नहीं है यहाँ से एक रॉकेट लेके पहुँचे,
ये दुनिया भी वैकुंठ बन सकती है। इस दुनिया को भी नरक बना सकते हो, इस दुनिया को वैकुंठ भी बना सकते हो। घर में ले आओ दारू ये सब, वो घर जो है वो घर नहीं रहेगा, नरक बन जाएगा। करेक्ट, वो घर नहीं रहेगा, नरक बन जाएगा। जहाँ भी एक कलिपुरुष के चारों चीज़ आ गई, वो एक भी आ गई, चारों की जरूरत नहीं है, वो घर नहीं रहता, नरक बन जाता है, वहाँ कोई आदमी रह नहीं सकता। तो सेम वे, बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप घर में मन से, शरीर से, वचन से खाली कृष्ण का ही नाम रखिए, करेक्ट, वो घर नहीं रहेगा, वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ आप ऑलरेडी चले गए, जीवन मुक्त सोचते, ऑलरेडी मुक्ति मिल गई उसको। यही नहीं, उसका आध्यात्मिक शरीर भी प्रकट हो जाता है, हमको नहीं दिखता, देवता लोग देख सकते हैं, वो देखते हैं ऑलरेडी ये वैकुंठ का निवासी यहाँ है, उनका दृष्टि थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप समझ रहे हैं? हर का आध्यात्मिक शरीर भी है अभी। तो आप भगवान का सेवा करने लगेंगे, हो सकता है भगवान के वो क्या कहते हैं नारायण सिख की तरह सेवक, आपका 100 रुपये मुक्ति हो, ऑलरेडी फॉर्म दिखना शुरू हो जाता है, देवता लोगों को पूजा शुरू कर देते हैं आपकी। जीवन मुक्त स उच्यते, वो ऑलरेडी मुक्त है इस दुनिया में रह के भी, वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है अभी। करेक्ट, एक एक एक्ट, एक एक शब्द उसका पूरे वर्ल्ड को प्यूरिफाई कर रहा है। ही इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर द होल वर्ल्ड। इसलिए जब आचार्य लोग प्रवचन लेते हैं तो देवता लोग भी सुनते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब आप देखिए, जब भागवत बोली जा रही थी, कौन बोल रहा था? शुकदेव गोस्वामी। कौन कौन बैठे थे उधर? नारद बैठे थे वेद व्यास बैठे थे, सारे बड़े बड़े दुनिया भर के पूरे विश्व के ब्रह्मांड के संत आके बैठे हुए थे, उनकी लिस्ट दी है भागवत में। करेक्ट, जब शुकदेव गोस्वामी बोलना चाहते हैं, आप देखिए कौन नहीं है, सब हैं उसमें। जितने देवर्षि लिस्ट दिया, जितने देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि सब बैठे हैं, राजर्षि सब हैं, कपिल मुनि बैठे हैं उधर, परशुराम बैठे हैं, बड़े बड़े संत लोग जिनको हमको सुना है ना, आप पूरे पुराणा में सुनते हैं ना, बड़े बड़े लोग बोले हैं, सब बैठे हैं उधर सुन रहे हैं। तो बहुत बड़ा ओकेशन है, ठीक है। तो जीवन मुक्त आदमी जब बोलता है, सब लोग सुनते हैं उसको। जब शुकदेव गोस्वामी बोलना चाहते थे, पिताजी भी बैठ गए सुनने, क्या बोल रहा है सुने इससे। करेक्ट, तो जीवन मुक्त बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन जीवन मुक्त कोई भी बन सकता है। कैसे बनेगा जीवन मुक्त? मन को, शरीर को और वचन को, ये 3 चीज़ हमारे पास है। आप भगवत सेवा में लगा दीजिए। लेकिन शुरू में जब आप लगाएंगे, आप अर्पित नहीं कर पाओगे ढंग से, बिकॉज प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है। लेकिन किसी तरह आप कर रहे हो। लेकिन अब जब बाद में करोगे, बहुत प्रेम से करोगे। वैसे तो सेम बॉडी माइंड वर्ड्स है, इसलिए जब शुद्ध भक्त भगवान का सेवा करता है तो सब लोग उसको देखना चाहते हैं, उसका एक एक शब्द लोग सुनना चाहते हैं। मैं आज पढ़ रहा था, जब प्रभुपाद जी क्लास लेते थे, लोग एक एक शब्द को ड्रिंक करते थे, बिकॉज उनको मालूम है बहुत भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। करेक्ट, बहुत फ़ायदा है उसको सुन के। तो इस तरह फ़ायदा लेना चाहिए। और जीवन मुक्त सोचते, ये दिल को शुद्ध करके क्यों शुद्ध करना है? क्योंकि दिल शुद्ध करने के बाद ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। आप डायरेक्टली, बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भगवान, नहीं हो सकता। पहले दिल को शुद्ध करो, फिर भगवान में विश्वास होता है। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, आपको निष्ठा और रुचि नहीं आ सकती। निष्ठा मीन्स फर्म फेथ। बहुत लोग, मेरे को विश्वास नहीं आ रहा, कैसे आएगा? एक स्टेप का प्रोसेस थोड़ी है, फॉलो द प्रोसेस। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, तब आएगा निष्ठा। श्रद्धा से शुरू होती, कोई भी चीज़ श्रद्धा से ही शुरू होती, लेकिन आगे जाके फिर फेथ फर्म होता है, जैसा हमको उसका इफेक्ट पता चलता है। और पहला इफेक्ट क्या मिलता है? मन शुद्ध होता है, आनंद नहीं आता। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।